अब बारी है अकाउंट के बारे में डिटेल जानकारी लेने की। अगर आपको टैली सीखना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको इस पार्ट को ध्यान से देखना है, तो आपको ये समझ में आएगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस में जो वर्ड होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलने वाली है। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं है, अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं बिजनेस रिलेटेड, तो डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। तो मैं आपको इसका डिफिनेशन बताने वाला हूँ। अकाउंटिंग लेखांकन, लेखांकन मतलब अंकों का लेखन करना। अकाउंटिंग मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित रूप से डेली जानकारी रखना, जिससे हमें बिजनेस का स्टेटस पता चले। इसे मैं थोड़ा इलेबरेट करके आपको बताता हूँ। डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ योर बिजनेस विच हेल्प्स टू नो योर बिजनेस फिनेंशियल स्टेटस। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसे डेली ट्रैक रखने की जरूरत होती है। अकाउंटिंग इज ए बैकबोन ऑफ योर कंपनी। बैकबोन मतलब जिसे पीठ की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो आप खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही बिजनेस भी खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपका अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं है तो किसी भी बिजनेस को अकाउंटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वही तो हम सीख रहे हैं। अब अकाउंटिंग में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा। अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता ही चलता है। मतलब आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, ये तो आपको पता ही चलता है। आपके आने वाले एक्सपेंस भी आपको पहले से पता रहता है। अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो अकाउंट आपका मेंटेन है, बैलेंस शीट आपका क्रिएट है, तो अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जान लिया कि डेली ट्रांजैक्शन करना मतलब डेली हम जितना भी परचेज करेंगे और जितना भी सेल करेंगे वो सारी चीज़ का एंट्री हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखेंगे। पर हम इसे टैली में रखने वाले हैं और डेली एंट्री करते जाना है। वो कोई भी इनकम हो या फिर एक्सपेंस हो या एक छोटा से छोटा एंट्री भी है तो उसे हम करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंटर। उसका ट्रांजैक्शन पास करेंगे, उसका वॉचर इंटर करेंगे और उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग के 3 टाइप होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है रियल अकाउंट, जिसको बोलते हैं वास्तविक खाता। और तीसरा जो होता है वह होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम लोग नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट, जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप मोहन नाम के किसी इंसान का व्यक्तिगत खाता को कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल मोहन का खाता। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत खाते आते हैं किसी व्यक्ति का अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर सप्लायर या फिर कस्टमर का अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, हर एक अकाउंट का एक एक रूल होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना पैसा किससे लेना है या किसको कितना देना है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट होता है रिसीवर, क्रेडिट होता है गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये इसका आपका रूल होता है, इसे याद रखना है। और इसे हम लोग और डिटेल में आगे जानेंगे जब हम लोग वॉचर एंट्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट या वास्तविक खाता वो होता है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। रियल अकाउंट के जरिए एसेट्स और लायबिलिटीज यानी ऋण या कर्ज से जुड़े जानकारी मिलती है। रियल अकाउंट कुछ इस प्रकार होते हैं जैसे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और व्हीकल्स अकाउंट। मतलब जो मेरे पास रियल में होता है उसे हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। इसका गोल्डन रूल होता है डेबिट
है जो व्यवसाय व्यापार में आता है और क्रेडिट जो व्यवसाय से बाहर चला जाता है। इसको मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस के बारे में जानकारी मिलती है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी इंफॉर्मेशन को रखता है, जिसमें हम लोग डिस्काउंट अकाउंट का यूज करते हैं, सैलरी अकाउंट आता है जिसके अंडर परचेज अकाउंट आता है, इंटरेस्ट अकाउंट आता है, वेजेस अकाउंट आता है और कमीशन पे और रिसीव अकाउंट आता है। उसके बाद सेल्स अकाउंट आता है जिसमें हम लोग डिस्काउंट भी यूज करते हैं। लाभ मतलब प्रॉफिट और हानि मतलब लॉसेस। इसका गोल्डन रूल होता है, डेबिट है व्यवसाय के सभी खर्च और नुकसान, क्रेडिट है व्यवसाय की गेन और लाभ। गेन का मतलब होता है लाभ। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि विकास रॉय अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। ये फोटो मैंने डाउनलोड किया है, ये सच में विकास रॉय नहीं है। तो ये एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। बिजनेस के लिए इसके पास कैपिटल होना जरूरी है। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी राशि। मतलब कैपिटल लगाने के पहले आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाना होगा, मतलब पूंजी लगाना होगा। तो पूंजी कैसे लगेगा? तो सबसे पहले आप अपने पॉकेट से खर्च करेंगे। जितना पैसा आपके पास खुद है आप वो लगा सकते हैं। दूसरा, आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं या फिर किसी रिश्तेदार से ले सकते हैं। और तीसरा है आप बैंक से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है लोन फ्रॉम फ्रेंड, उसके आगे लिखा है अनसिक्योर्ड लोन, और नीचे लिखा हुआ है लोन फ्रॉम बैंक, जिसके नीचे लिखा हुआ है सिक्योर्ड लोन लायबिलिटी। ये क्या होता है? जब हम अपने रिश्तेदार या फिर चाचा या मामा से लोन लेंगे तो उनको कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं देना पड़ता है, इसीलिए वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। और बैंक से यदि हम लोन लेते हैं तो वहाँ पे हमको आधार कार्ड देना होता है और भी डॉक्यूमेंट देना होता है, तभी हमको बैंक से लोन मिलता है। तो वो होता है आपका सिक्योर्ड लोन। और जिसमें हम लोग कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं वो होता है मेरा अनसिक्योर्ड लोन। उसके बाद आपको दिखेगा इसने पूंजी राशि जमा कर लिया और यह एक बिजनेस स्टार्ट किया है, होलसेल बिजनेस। इसने अपना कैपिटल लगाया होलसेल बिजनेस में। होलसेल बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और होलसेल बिजनेस स्टार्ट होने के बाद आपको उसमें ज़रूरत पड़ता है एक स्टोर का और कुछ फर्नीचर का, कंप्यूटर का और एसी का, जिसे हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमारे जो भी हम लोग लंबा टाइम तक यूज करते हैं, मतलब काफ़ी दिनों तक, उसे हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं। उसके बाद इनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें क्या होगा कि परचेज होगा और सेल होगा। तो ये अपना गुड्स परचेज करेंगे और उस गुड्स को सेल करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स जाना, फिक्स एसेट्स क्या होता है, और भी चीज़ों को इस वीडियो में जाना। तो यह क्लास आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।